एक्टिंग का सबसे पहला उसूल घबराना नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मुझे मेरा प्लॉट दिला दें, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अरे लानत भेजता हूँ मैं रिश्वत पर। सर अब दिल से नहीं कह रहे तो हौसला रख। 70s और 80s में होता था पाकिस्तानी फिल्मों में कि शबनम और बाबरा शरीफ के गिर्द पूरी फिल्म घूमती थी। उसके बाद फिर वही मेल सेंट्रिक फिल्में स्टार्ट हो गई। घबराना नहीं है कि ट्रेलर शुरू भी आपसे हो रहा है और ख़त्म भी आपसे हो रहा है। कमली भी देखेंगे तो शुरू भी मुझसे हो रहा है और खत्म भी मुझसे हो रहा यही है। है चीज़ ना कि कैसे आपने जो है इतना पावरफुल रोल दोनों फिल्मों में लिया किया और उसके बाद अभी बस आने वाली है वो। अब मुझे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो फिल्म है, टीवी है, वेब है, मुझे प्रॉप नहीं बनना। मुझे खाली खड़े होके अदाएं और डांस नहीं करना, और जो कर रहे हैं मुझे उनसे भी एतराज़ नहीं है। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी चॉइसेस हैं। मुझे नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे जब तक कोई ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर जो मुझे चैलेंज करे ना मिले तो एक एक्टर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो मुझे नहीं मिलती कोई भी कैरेक्टर करके। तो जंगल में शेर तो एक ही होता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है फिर वो खेलने का जंगल में। दोनों आपके साथ जो फिल्म में हीरो हैं डेब्यू कर रहे हैं अपना, और इसमें से आप जाहिद के साथ तो काफ़ी काम भी कर चुकी हैं टेलीविज़न के ऊपर। फिल्म में कैसे डिफरेंस लगा दोनों के साथ, और क्या ऐसी चीज़ आपने कोई नई की जो आपने बाकी अभी तक फिल्मों में नहीं? इस फिल्म में इस फिल्म का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, नया है। जैसे हिंदी मीडियम है या लाहौर से आगे थी या कमली की बात कर लें, सो ये 3-4 फिल्में सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और जो जुबैदा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुबी जो मैं कर रही हूँ उसमें, ओपिनियनेटेड है, माँ बाप की एक ही बेटी है जिसका भाई नहीं है। तो इसमें इतना मार्जिन था मेरे लिए इस कैरेक्टर में, और ये एक लड़की की कहानी जो पूरी फिल्म और हर कैरेक्टर से कनेक्टेड है, तो पूरी फिल्म इसके गिर्द रिवॉल्व हो रही है। हाँ, तो अलग है। वो ये लड़की जो है वो घर से अपना आप मनवाने के लिए निकलती है, जो कि सोसाइटी में आज भी एक औरत को अपनी पोजीशन, अपनी वो जगह बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद और तगदो करनी पड़ती है। और यही स्ट्रगल जूबी की भी उसकी फिल्म में है। लोगों को मज़ा आएगा। रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां, बच्चियां जो हैं वो इस कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकेंगी। वेब, फिल्म और टेलीविज़न, सबा कमर अपने आप को सबसे मौजू किस प्लेटफॉर्म में समझती हैं? कैमरे के सामने, चाहे वो वेब हो, फिल्म हो, टीवी हो, कुछ भी हो, खबरें क्यों ना हो। कैमरे के सामने सबा को रहना अच्छा लगता है। मिसेस एंड मिस्टर शमीम में मिसेस शमीम का किरदार करने से पहले कितनी बार सोचा और कितनी बार करने के बाद सोचा कि मैंने क्या किया है? उमर जी, सच है कि एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि उसमें ना कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। काशिफ भाई ने जब पहली बार मुझे उसका वन लाइनर सुनाया मेरे घर में, तो मैंने कहा ओह माय गॉड, आई गॉट गूज़ बम्प्स। क्या वो लाइन थी। एक शुरू के 2 एपिसोड्स तो बड़े हैपनिंग थे, उसके बाद जो उसमें उसका जो चेंज ओवर है कैरेक्टर्स का, और जो वेरिएशन है, जो उसकी लेयर्स हैं उस कैरेक्टर की, चाहे शमीम की या उमीना की, वो इतनी खूबसूरत थी और कुछ अलग करने के लिए मिल रहा था। फिर प्लेटफॉर्म भी ऐसा है जहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ अपना मैसेज जो है आप फ्रीली कन्वे कर सकते हो। तो ना करने की तो मेरे पास गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे बहुत पसंद आया उसका स्क्रिप्ट और कैरेक्टर भी। उमूमन होता ये है कि एक एक्ट्रेस जो इस वक्त हीरोइन आ रही है, लीडिंग कैरेक्टर्स कर रही है, नंबर 1 तो बच्चे की माँ नहीं बनती, फिर यंग टू ओल्ड करने को जो है वो इतना अच्छा नहीं समझते, और उसके बाद इसमें जो है कुछ सीन्स भी बोल्ड हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हुआ होगा ना कि यार क्या है नहीं, मुझे लगता है कि एक्टर एक कैरेक्टर है, उसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं 100 साल की बुड्ढी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं 15 बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूँ, मैं हेड शेव करने के लिए तैयार हूँ। कैरेक्टर की जो डिमांड है वो करें आप तो एक्टर हैं। एक्टर का इससे क्या ताल्लुक़ कि हो मुझे बच्ची का कैरेक्टर नहीं करना तो मुझे माँ का नहीं करना या इसका नहीं करना। हाँ, अगर आपको मतलब बिल्कुल ही उमीना जैसा कैरेक्टर या इस जैसे मीता का कैरेक्टर था हिंदी मीडियम में, उसमें मैंने एक माँ का कैरेक्टर किया है, पर उसमें कितना मार्जिन है, एक स्टोरी है उसमें, मैसेज कितना अच्छा है देने के लिए। तो एक्टर तो भूखा होता है कैरेक्टर्स का। पता नहीं कि एक्टर को ये नहीं सोचना चाहिए। मे बी स्टार्स सोचते होंगे इस बारे में कि मुझे सिर्फ प्यारी बेटी और हीरोइन ही आना है, माँ का रोल नहीं करना। तो कितने ही कैरेक्टर्स होंगे जो हम सोलो कर लेंगे।
आप जब असल ज़िंदगी में आपके रिश्ते होते हैं, आप बहन हो, माँ हो, बेटी हो, इस तरह के कितने आप रिश्ते निभाते हो, तो यही पर्दे पे भी है, चाहे वो फिल्म है, ड्रामा है, वेब है या कोई भी है, थिएटर है। सो मेरा नहीं ख्याल कि एक्टर का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। एक्टर एक कैरेक्टर है। हिंदी मीडियम की बात की आपने, वैसे तो होता ये है कि एक हिट फिल्म करने के बाद वो भी अक्रॉस द बॉर्डर, फिर आदमी टीवी पे नहीं आता है। आप टीवी नॉन स्टॉप कर रही हैं और आप उसके साथ साथ फिल्मों में कभी कभी साल में 2 साल में आ जाती हैं, और अभी तो 2 आपकी आने वाली जी हैं। जी, एक कमली और एक घबराना नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा टीवी बहुत अच्छा है। फिल्मों में वक्त लगेगा, अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोग पसंद करना शुरू हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टीवी वाली बात नहीं है। हमारा टीवी आज भी अच्छा है। जैसे बॉलीवुड में जाएं तो उनकी फिल्म अच्छी है, उनका टीवी अच्छा नहीं, ये बात वो भी मानते हैं। सो हमारे टीवी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिल्म का टीवी का मीडियम और उसकी ऑडियंस डिफरेंट है और वो बहुत अच्छी है। सो मैं कभी भी टीवी नहीं छोड़ सकती जब तक हमारी फिल्म उतनी लार्जर देन लाइफ ना हो जाए और लोग उसको पसंद करें और सिनेमाज इतने हमारे यहाँ स्क्रीन्स इतनी बढ़ जाएं कि उसकी ऑडियंस बढ़ जाए, तो फिर आप बड़ा ये अक्लमंद फैसला होगा कि आप टीवी छोड़ के फिल्म की तरफ आ जाएं। लेकिन मुझे अभी तो ऐसा कोई चांसेस ब्राइट नहीं दिख रहे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कभी कभार आप न्यूज़ में भी आ जाती हैं, जैसे कोई खबर आ गई, शादी की खबर आ गई और फिर वो गायब हो गई, और इसी तरह और भी चीज़ें। कोविड सर पे सवार हो गया था। एग्जैक्टली तो अब उसका आपने क्या मतलब, वो तो हो जाती हैं चीज़ें, तो इंसान है। मगर किस तरह आप सोचा है कि प्लान करके चलना है, इसलिए कि अभी 2-4 साल जो हैं वो कोविड के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप भी उसमें हैं, टीवी भी है, फिल्म भी है। 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। The kind of person I am, I don't plan things. I just, go with the flow, सबा कमर, जो समझ आ रहा है, जो क्लिक कर रही है चीज़, बस करती जाती हूँ। मैं प्लान नहीं करती, फ्यूचर प्लान नहीं करती, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अल्लाह ने आपके नसीब में कब कहाँ क्या लिखा है। सो जैसे सीन एक है, उसको आप प्लान करके कोई एक्टर करता है, वो उतना अच्छा नहीं होता जितना आप उसको ऑर्गेनिकली, नेचुरली, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ होती है वो बहुत मैजिकल होती है। आई फील सो फ्यूचर भी मेरा ऐसा ही है। हाँ, जो हिंदी मीडियम में और बहुत से प्रोजेक्ट में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ कि मैं प्लानिंग नहीं करती। अच्छा, अभी आपका ड्रामा आ रहा है फ्रॉड, जिसका अभी ट्रेलर भी आया है और बहुत ही लोग ARY पे परेशान हो गए देख के कि ये क्या हुआ। मतलब एक लड़की नॉर्मल बैठी हुई है, अचानक वो भागी, उनके हस्बैंड साहब गायब हो गए। फ्रॉड में नंबर 1 2 चीज़ें हैं। एक तो आप साकिब खान के साथ लगातार काम करती हुई आ रही हैं, वो उनका एक और प्रोजेक्ट, और दूसरा मिकाल और एहसन खान के साथ 10 साल बाद पानी जैसा प्यार। यस, ओह गॉड, ये हमें पता था, हमने किसी से नहीं कहा। मैंने कहा ट्रियो, दैट ट्रायंगल अगेंस्ट सेम कैरेक्टर्स, नॉट एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स बट हाँ तकरीबन हम तीनों तकरीबन, हाँ, प्यारा बेटा, एक विलन रेपिस्ट और साथ में एक हीरोइन बेचारी। तो हाँ, हम 3 पहले 10 साल पहले हम कर चुके हैं हम टीवी पे। मेरा दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद हम टीवी, पानी जैसा प्यार, एंड आफ्टर 10 इयर्स वी आर। तो मैं का शुक्र है हमारी शक्लें नहीं इतनी खास बदली। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो ऐसे कहा मत याद दिलाओ, वो 10 साल पुराना था। तो मज़ा आया। अगेन उतना ही पैशन के साथ एहसन भी अपना काम कर रहे हैं और मिकाल उतने ही सॉफ्ट एंड स्वीट एंड लवेबल पर्सन है। उनके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है। साकिब ऊपर से सोने पे सुहागा, कमाल के डायरेक्टर हैं। जब साकिब जैसे डायरेक्टर हो ना, तो आपका एज एन एक्टर आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। आप लोड नहीं इतना लेते जब आपको पता है आपके डायरेक्टर को स्क्रिप्ट की, कैरेक्टर्स की, अपने काम की पहचान है और उसमें वो इतने एक्सपर्ट हैं। तो फिर आप खुद भी राइटर है ना बेसिकली, तो खुद राइटर भी हैं, खुद एक्टर भी हैं, थिएटर एक्टर हैं। वो साकिब कभी भी कोई इमोशन और कोई ऐसा सिचुएशन जाने नहीं देते। कभी कभी होता है ना, एक्टर मूड में नहीं हो तो उसने कर दिया, और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि हाँ आप तो सबा कमर है, आपने तो अच्छा किया। साकिब इज़ नॉट लाइक दैट। साकिब कहता है आप चाहे एंजेलिना जूली है ना, अगर आपने अच्छा नहीं किया आप 10 टेक और देंगी। अच्छा, एक चीज़ है, पाकिस्तान में बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि एक ख़ास उम्र के बाद उन्हें जो है वो सपोर्टिंग में डाल दिया जाता है, सपोर्टिंग कास्ट में। हाय, सेहत का ख्याल रखें, जिम जाएं, वर्कआउट करें, उम्र का ख्याल रखें। कुछ भी नहीं होता, काम कर रही हूँ ना मैं। सॉरी, क्या बात कर रहे थे आप? यही है कि वो ये ऐसा क्यों होता है कि वो पहले आप ग्रेजुअली हीरोइन से
भाभी से माँ और माँ से सास बन जाती हैं। इट्स बिन सो मेनी इयर्स आई बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और माशाल्लाह मैं हीरोइन आ रही हूँ और आज तक आ रही हूँ। आगे भी आऊँगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हीरोइन आऊँगी। तो ये आप पे है कि आपने अपना करियर कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे उसको लेके चल रहे हैं, अपने उसका जो क्राफ्ट है वो कैसा बनाया है। सो आप काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हो अगर आप चाहो। जैसे इंडिया में देख लें, श्रीदेवी ने कितनी एज में आके भी अच्छे कैरेक्टर्स किए। कि आपका जो अपने कैरेक्टर्स का चुनाव जो है, सिलेक्शन जो है, वो एक एक्टर पे डिपेंड करते हैं। तब्बू को देख लें, हाँ, चीनी कम जैसी फिल्म और कितनी खूबसूरत मकबूल इस तरह की फिल्में हैं किस किस एज में आके उन्होंने की हैं। और आई डोंट थिंक सो एंड आई एम नॉट स्केयर अबाउट और नई लड़कियां आ रही हैं तो मुझे मेरा काम, मुझे मेरी जगह है, वो कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता है कि मैंने कहाँ और कितनी देर सर्वाइव करना है। तो इन चीज़ों को लेके आई एम नॉट स्केयर्ड और मेरा फ्यूचर प्लान है डायरेक्शन में। तो वो तो नज़र आ रहा है कि यूट्यूब ठीक टाइम में ऐसे यूं करके निकल जाऊंगी। अच्छा, पसंदीदगी और कामयाबी इन दोनों के बावजूद अवार्ड्स जो हैं वो आपसे इधर से क्यों निकल जाते हैं? मेरा अवार्ड जो है मेरी ऑडियंस है, मेरी आवाम है। सोशल मीडिया का पेज उठाएं, अगर अवार्ड किसी और को मिल रहा है, नाम नीचे सबा कमर का है, तो अवार्ड किसका है फिर? मेरे लिए काफ़ी है। जवाब मिल गया आपको। अगर चलते फिरते आपको पानी जैसा प्यार वाली सबा कमर कहीं मिल जाए, उसे मशवरा क्या देंगी? मैं आज भी वैसी हूँ उमर जी, मैं चेंज हाँ, नहीं हुई। आपको नहीं पता है, मैं अगर चेंज होती तो मैं आज पॉलिटिकली बड़ी करेक्ट होती। ये जो बेवकूफ़ियाँ या मैं बोंगियाँ मार जाती हूँ, ये मेरे ख्याल से मैं अपनी मासूमियत और अभी भी मैं जो नहीं बदली तो अच्छी बात है। क्यों बदलना है? मैं उसको यही कहूँगी कि मेक मोर मिस्टेक्स, और गलतियाँ करें और सीखें। ऐसे ही आप ज़िंदगी में इवॉल्व होते हो, सीखते हो, बढ़ते हो। और आज की सबा भी गलतियाँ कर रही है, तब की पानी जैसा प्यार की बंदी भी गलतियाँ करती थी। तो नहीं, अब मेरा ख्याल है जो लाइफ आपको सिखाती है, जो एक्सपीरियंसेस आप करते हो और सीखते हो अपनी लाइफ में, वो बेहतर होते हैं, वो होने चाहिए। अगर आप वक्त से पहले समझ जाओगे तो फिर उस उम्र का मज़ा ही क्या जो आपने ये एक जर्नी है जो आप गुजार के आ रहे हो। तो क्या करना है इतने बचपन में समझदार होके? करो गलतियाँ, सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। हाँ, यही कहना चाहूँगी मैं।